हाय दोस्तों, सिकंदर के बारे में बात करते हैं कि क्या आज सिकंदर कर रही है, क्या हो सकता है क्या नहीं। पूरा डिटेल चर्चा करेंगे सिकंदर के बारे में। तो जी हाँ, ऑफिशियल पोस्टर 200 करोड़ का आ चुका है और हेटर्स को बर्नॉल की ज़रूरत है, क्योंकि भाई जिस तरीके से इन लोगों ने इस फिल्म को डाउन करने की कोशिश की थी, फिर भी अगर एक फिल्म 200 करोड़ का पोस्टर वर्ल्ड वाइड का आ चुका है तो भाई आपको यहाँ पे तो मानना ही पड़ेगा ना कि कुछ तो जलवा है ना मेरे भाई। अब माने ना माने भाई, जलवा तो है। चलो छोड़ो, बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, बाद में बात होगी। आज कितना हुआ है कलेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, कल कितना हुआ था और आज ओवरऑल नेट में कितना गया है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, प्रोड्यूसर फिगर की बात मैं बाद में बताता हूँ। ट्रेड फिगर है आज का भाई दोस्तों, आ सकता है आज 1.5 करोड़ का कलेक्शन। कल 1.75 करोड़ आया था, मतलब आज मान के चलिए दोस्तों कि आज 106 करोड़ पे जाएगी फिल्म, 106 करोड़ के आसपास ट्रेड में। प्रोड्यूसर फिगर आज आएगा 124.5 करोड़ नेट में। ओके, ट्रेड फिगर प्रोड्यूसर फिगर में 18 करोड़ का डिफरेंस है मे बी, तो 124 करोड़ मान के चलिए। करेक्ट, 124 करोड़ हो गया नेट में। ये हो गया, पूरा बता दिया, आज का ऐड करके बता रहा हूँ। ओके, वर्ल्ड वाइड की बात करते तो कल पोस्टर जो देखने को, अगर प्रोड्यूसर पोस्टर देते हैं तो वो आएगा 203 करोड़ के आसपास, 202 से लेके 203 करोड़। अब यहाँ पे फिर सवाल उठता है कि क्या ये फिल्म, जो कि अब थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, क्या ये फिल्म और प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्या और 40 करोड़ करेगी, 40 से 50 नेट में, तब जाके इसको एवरेज वर्डिक्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इतना बड़ा टास्क है ना कि जो अब नामुमकिन सा है। तो मैं एग्री करता हूँ, इवन खुद सलमान खान ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि सिकंदर फ्लॉप हुई है ऑलमोस्ट, क्योंकि एसकेएफ जो है सलमान खान फिल्म्स, उनकी टीम मेंबर की तरफ से ही कहा है शायद, कुछ एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि नॉट मतलब जो हमने सोचा था वैसा नहीं आया। अब प्रोड्यूसर फिगर दे रहे, आप बोलोगे फिर एसकेएफ भी तो कुछ ना कुछ बोल रहा है, थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट एंड ऑल। देखो वो पेजेस होते हैं, मतलब जो ब्लू टिक वाला आप देख रहे हो ना, नाडियाड वाला ग्रैंडसन टैग कर रहा है वो सलमान खान फिल्म्स को, और वो भी वो पोस्ट कर रहे हैं। दोनों का काम है भाई, प्रोड्यूसर है वो। हाँ, बॉलीवुड में लॉस किसी को नहीं होता है, ये बात उतनी ही सही है, सलमान को बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन थिएटरिकल वर्डिक्ट तो फ्लॉप या हिट पे ही डिसाइड होता है ना भाई। देखो, प्रोड्यूसर कोई भी नंगा नहीं होता है, सिंपल सी बात। अगर अपनी भाषा में बात करें, नॉर्मल सी भाषा में, कोई नहीं, कभी भी कोई प्रोड्यूसर, पर वर्डिक्ट जो होता है वो हिट फ्लॉप का थिएटरिकल आता है। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल के तौर पे भी अगर मैं बात करूँ, हीरोपंती 2 आई थी, याद है, डिज़ास्टर गई थी, याद है ना, ओटीटी पे कमा लिया था। गणपत डिज़ास्टर गई थी, ओटीटी पे वो एवरेज, मतलब एवरेज नहीं पर ओटीटी पे उनका रिकवरी हो गया था। मिशन रानीगंज याद है, या फिर कौन सी और दूँ एग्जांपल, रनवे 34 याद है। पर इनका थिएटरिकल वर्डिक्ट क्या था, ये हुआ है हाल। अब आप बोलोगे फिर कि किसी का भाई, किसी के जान को एवरेज वर्डिक्ट था तो इसको एवरेज वर्डिक्ट क्यों नहीं है। फ़र्क है ना, दोनों के बजट में फ़र्क है। यहाँ पे जो 200 करोड़ का बजट ना होता और ये अगर 150 करोड़ का बजट होता ना इस फिल्म का, तो इसका स्काई फोर जैसा हो जाता एवरेज का वर्डिक्ट। इसका वर्डिक्ट ही इसलिए डिपेंड करता है कि इसका बजट 200 है। अगर इसका बजट 160 150 रहता तो ये कतई फ्लॉप नहीं होती, ये कम से कम एवरेज जाती, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि एट प्रेजेंट भी ये, मुझे लगता है इसका जो फिनिशिंग होगा ना वो 135 140 नेट होगा। प्रोड्यूसर फिगर भी 140 तक जाएगा। प्रोड्यूसर फिगर अगर 160 170 कोई जुगाड़ के साथ करवा लेते ना तो भी एवरेज वर्डिक्ट आता। ये एक झमेला है, पर ये क्यों नहीं हो पाया मालूम है क्या? जो सलमान के ज्ञानी फैंस हैं ना, जो अपने आप को फैंस बोलते हैं, लेकिन वो कोई फ़ैन वैन है ही नहीं, दुश्मन है वो लोग, कि भाई नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छा चाहते हैं भाई का। तो भाई का तो तुम अच्छा चाहते ना भाई, तो कर लेते फिल्म को सपोर्ट, तो नहीं किया इन लोगों ने। तो ये जो फैंस है, जो दोगले हैं, उन लोगों ने अगर अपनी दिखाई नहीं होती ना भाई, और अगर इज्जत से सपोर्ट कर लेते, तो सलमान के फैंस इतने कम नहीं है इस देश में,
कि ये फिल्म 200 भी ना जाए नेट में। ये ख़राब रिव्यूज़ के साथ भी 200 जा सकती थी, पर इन्होंने डिसाइड किया था ना कि सलमान भाई को हमें इस बार सबक सिखाना है, तो सिखा दिया सबक, हो गया काम। आप तरसो भाई, जल्दी नहीं आएगी फिल्म। आप जो बोल रहे हो ना कि गंगाराम आएगी, माइत्री के साथ फिल्म आएगी, किक 2 आएगी, बजरंगी भाईजान 2 आएगी, इतना इजी नहीं है। तुमको लग ज़रूर रहा है, इसलिए बोला था मैं कम से कम एवरेज वर्डिक्ट होने दो इसका। अब तो वो भी मुश्किल सा हो गया, क्योंकि आप फिल्म अगर 1.5 करोड़ पे आ चुकी है, तो जाट आने के बाद तो ये फिल्म शायद थिएटर्स में 1 करोड़ के नीचे ही रहने लगेगी। वैसे भी छावा के भी शोज़ बढ़ चुके हैं वापस। 170 करोड़ इसको कम से कम नेट जाना चाहिए था एवरेज के लिए। देखो, लॉस में कोई नहीं जाएगा, लेकिन थिएटरिकल वर्डिक्ट आप जानते हो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन OTT वर्डिक्ट एंड थिएटरिकल वर्डिक्ट। अगर OTT का ही पैसा गिना जाता कि नहीं नहीं भाई OTT राइट्स इतने में बिके, तो फिल्में OTT पे ही आती ना दोस्तों। थिएटरिकल वर्डिक्ट कभी होता ही नहीं। फिर उस लॉजिक से तो फिर रनवे 34 भी हिट है, राम सेतु भी हिट है, फिर रक्षाबंधन भी हिट है। ऐसा नहीं होता है। खैर चलो, जो भी है, पर सलमान खान के फैंस दूसरों को जो, स्पेशली जब सलमान खान को आप लोग ज्ञान देते हो ना, तो पहले कभी सोच भी लेना कि तुम क्या हो यार। वो आदमी 1-2 फिल्मों में क्या गलतियाँ की उसने, ठीक है 4-5 फिल्में मैं कहूँगा, फिर तुम भूल गए कि यार वो क्या आदमी है। मतलब वो एक ऐसा आदमी है जिसने रेडी जैसी फिल्म, मतलब मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई थी, पर वो भी सुपर हिट गई थी, शायद ब्लॉकबस्टर गई थी, सोचो आप। चलो छोड़ो, क्या करें अब। ऐसे फैंस, अगर सबक ही सिखाना है तुमको, तुम्हारे भाई को सिखा दिया ना भाई तुमने, और क्या चाहिए। निगेटिविटी जीत गई, और क्या चाहिए। तुम लोगों के सबक के चक्कर में सब हो गया। जो जिनको तुमने इसको सबक सिखाने के चक्कर में तुमने दुश्मनों को जिस तरीके से खुश किया ना मेरे भाई, तुमको तो अवार्ड देना चाहिए।